तो अब हम लोग क्या करने वाले भाई, एवरेज में क्या टाइप नंबर कितना, बोलो टाइप नंबर कितना करना है, 14। टाइप नंबर 14 का पहला प्रश्न पढ़िए। पहले हम लोग करेंगे क्या, बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। दो तरीके से करते हैं सोल्यूशन, पता है ना आपको। पहले तो हम लोग करते हैं बेसिक मेथड, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, स्मार्ट अप्रोच। आइए ध्यान दीजिए, देखिए ये जो है ना, ये टाइप, बिल्कुल ये टाइप कैसा है, ये एज पर है निर्भर। जो जो लड़का एज पढ़ा है ना, उसको अच्छे से समझ में आने वाला है, समझे। तो पूरा का पूरा ये एज पर क्या करता है, निर्भर करता है ये वाला टाइप जो है, ठीक है। औसत है, औसत एज में भी कुछ शामिल है। आइए, कह रहा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न, मज़े की बात है। एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु कितनी है, बोलो। औसत आयु 27 वर्ष है। क्या है, उनकी शादी के समय उनकी औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। अगर है कि अब पति पत्नी तथा एक नया पैदा हुए बच्चे की औसत आयु क्या है, 21 वर्ष है। तो कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए क्या है। देखिए सबसे पहले धीरे धीरे, पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक मेथड करते हैं। तो पहले हम लोग करेंगे बेसिक मेथड, उसके बाद करेंगे स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। तो देखिए बेसिक मेथड में क्या होगा कि एक क्या है, एक हस्बैंड है, एक क्या है, वाइफ। तो हस्बैंड और क्या है, वाइफ की बात है। और ये कब की बात है, 4 साल पहले की बात है। ये 4 साल पहले के लिए क्या लगाएंगे, माइनस, बाद के लिए क्या लगाते हैं, प्लस। तो 4 साल पहले के बात है। 4 साल पहले इन लोगों की शादी के समय औसत आयु क्या है बताइए, इन लोगों की औसत उम्र कितना है, 27 वर्ष। तो 4 साल पहले का आप योग निकालिए, जब शादी के समय उन लोगों का औसत कितना है, औसत उम्र 27 वर्ष है। तो योग कितना बनेगा, कितने लोगों का औसत है, 2 लोगों का है। तो 2 से कर दीजिए गुना, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 54 वर्ष। 54 वर्ष क्या है, दोनों का उम्र का योग है। योग का मतलब किसी एक का नहीं है, हस्बैंड और वाइफ को प्लस करके हम बता रहे हैं। कब की बात है ये, जब शादी का समय था तब की बात है, ठीक है। शादी का समय, अभी की बात नहीं रे, शादी का समय, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बात तो अभी का हो रहा है ना, लड़का तो अभी हो रहा है ना, शादी से होते कैसे हो जाएगा लड़का, यार सोचने वाली बात है। शादी होने के बाद में लड़का पैदा होता है। तो अब तो हो गया वर्तमान ना, जब लड़का पैदा हुआ तो हम लोग हैं वर्तमान में, बोलो है ना। जो उम्र का योग है कब का है, शादी का समय। तो वर्तमान में निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए भाई चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली समझिएगा, समझ में आ जाएगा। पहले ये ध्यान दीजिए, अगर मेरा शादी होता है, अपने के ले लेते हैं, ठीक है। मेरा शादी हो रहा है, मेरा एक वाइफ है, हम हस्बैंड उसका हो गया, ठीक है। हंस मत, क्या बात है, अरे वाह। तो हम लोग का उम्र कितना है उस समय, आज से कब, आज तो वर्तमान है ना, आज से क साल पहले, 4 साल पहले की बात है। तो आज आने में अगर हम 4 साल बढ़ गए तो क्या मेरा वाइफ वहीं पर मतलब खड़ी रहेगी, उसका भी दिन, अगर मेरा एक दिन चल रहा है तो उसका भी एक दिन चल रहा है। इसका मतलब 4 साल वो भी बढ़ेगी तो 4 साल हम भी बढ़ेंगे। मेरा वाइफ का भी उम्र 4 साल बढ़ जाएगा तो मेरा भी उम्र 4 साल बढ़ जाएगा। मतलब 4 साल कितना हो गया, बोलो 8 साल बढ़ना पड़ेगा वर्तमान में आने के लिए। वर्तमान में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 साल बढ़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में अब बताइए, वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक मेथड है, करेंगे वर्तमान में क्या हो जाएगा, हस्बैंड और वाइफ। वाह रे वाह, देखो मेरा शादी हो गया है, इसको प्लस करो, ठीक है। कितना आएगा, 62 वर्ष। 62 वर्ष हम लोग आज हैं, दोनों आदमी का योग क्या है, बोलो 62 वर्ष, ठीक है। कहने का मेरा मतलब कि हम और मेरा वाइफ का आज हम लोग दोनों का योग कितना बन रहा है, 62 वर्ष। औसत नहीं है, योग है। अब देखिए क्या हो रहा है, हम लोग तो आज हैं। एक और तरीका हो गया कि वर्तमान में हम लोग तो है, हम लोगों के साथ एक छोटा सा क्यूट सी बेबी आ जाती है, समझे। मतलब एक बच्चा भी हम लोगों का पैदा कर दिए, मतलब कि एक बच्चा भी आ गया हम लोगों के बीच में। अब बच्चा आ जाता है तो कितना औसत आयु हो जाता है, 21 वर्ष। ये क्या है, वर्तमान का औसत आयु है, अभी का। एक बच्चा को पैदा होने के बाद की बात है, ठीक है। एक बच्चा आ गया तो कितना हो गया, 21 वर्ष। और सदस्य कितने होंगे, परिवार कितने हो गए इसमें, 3। तो 3 से गुना करेंगे तो योग निकलेगा कितना, 63 वर्ष। आप बताइए, अगर बच्चा पैदा नहीं है तब हम लोग का योग कितना है। एक बच्चा आ गया तो कितना हो गया, तब बच्चे की कितना उम्र हो गया, 1 वर्ष। समझ में ना, बच्चे की उम्र कितना है, 1 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अरे भाई अब क्या करना है, हस्बैंड और वाइफ को कर दीजिए 62, यहाँ हो जाएगा 62 प्लस में 1 बच्चे, है ना, बोलो। अब बराबर कितना होगा 63, तो ये हो जाएगा 62, उधर माइनस करेंगे, 62 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 63 माइनस 62, तो कितना बचेगा 1 वर्ष। सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों को भाई साहब लड़का पैदा नहीं है तो कितना है 62 वर्ष, जब एक लड़का आ गया तो कितना हो गया, तो कितने लड़के का उम्र है 1 वर्ष बढ़ गया, वो किसके वजह से, लड़के के, तो लड़के की उम्र कितना है 1 वर्ष। ये तो भाई साहब क्या है तुम्हारा बेसिक है, बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड से हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग करेंगे स्मार्ट अप्रोच से। क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच। आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सवाल क्या कर रहा है, यही चीज़ें है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग करने वाले हैं स्मार्ट अप्रोच। सेकंड में क्या चलेगा भाई, स्मार्ट अप्रोच। चलिए आपको क्या करना है ना, जो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे बताइए, 4 साल 2 बार जोड़े हैं ना, उसको केवल 1 बार प्लस करना है। डायरेक्ट क्या निकालना है आपको डायरेक्ट क्या निकालना है भाई साहब, 62 वर्ष निकलना है, वर्तमान निकलना है। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए, हस्बैंड और क्या है, हस्बैंड और वाइफ की बात है, पति और पत्नी की बात है, ये ना। अब बताइए इनका उम्र जो है औसत आयु कितना है 27 वर्ष, कब का बात है बोलिए 4 साल पहले। तो आपको क्या करना है ना कि 4 साल इसी में 1 बार प्लस कर देना है, क्योंकि ये औसत है, क्या है, औसत है। मेरी बात को समझ रहे हो ना। अब देखिए 4 साल कितना होगा 8 साल, तो 8 साल का 2 आदमी पर औसत निकालेंगे तो कितना आएगा 4 ही तो आएगा। तो औसत में जब प्लस करेंगे तो 1 बार, और जब योग में प्लस करेंगे तो 2 बार, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये 27 वर्ष कब का है आप बताइए, 4 साल पहले का, उसमें 4 प्लस कर दिए तो ये जो आएगा निकाल कर कितना आएगा बताइए, आप प्लस कीजिएगा तो 31 वर्ष। ये कब का है, ये औसत है, बाकी कब का है वर्तमान का है। तो वर्तमान में औसत कितना हो गया 31 वर्ष, और ये लोग कितने हैं 2, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 62 वर्ष। कोई दिक्कत है बोलिए। अब हस्बैंड वाइफ और एक क्या हो गया बच्चा, बोलो ना, एक बच्चा आ गया तो कितना उम्र हो गया, औसत आयु कितना हो गया 21 वर्ष। कितने लोग हो गए, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 63 वर्ष। आप बताइए जब लड़का नहीं है, मतलब कि लड़का बच्चा पैदा नहीं होता है तो 62 वर्ष है, जब लड़का आ गया तो कितना हो गया, तो एक बच्चे की उम्र कितना है 1 वर्ष। ये होता है स्मार्ट अप्रोच। कोई समस्या है, ऐसे करना है, कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है, दिल चीर का देख तेरा ही नाम होगा। चला जा, देखो पढ़ो प्रश्न क्या कह रहा है, अगला पढ़ो, कह रहा है कि किसी परिवार में पिता और क्या है तथा माता की औसत आयु कितना है 38 वर्ष। है का मतलब क्या होता है वर्तमान, ठीक है का मतलब क्या होता है यार, जब भी है लगेगा तो क्या होगा वर्तमान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जबकि पिता माता तथा एकलौती क्या होती है एक लड़की की औसत आयु कितना हो जाती है, कितना हो जाता है बताइए 28 वर्ष। इसका मतलब समझ रहे हैं, देखिए माता पिता तो हैं, ठीक है, उनका भी शादी हुआ है। माता पिता कैसे बनेंगे भाई, जब शादी होगा तब तो, जब माता पिता हो गए इसका मतलब उसका एक लड़की पैदा हो गई, क्या हो गई एक लड़की। समझे मेरा बात, आप बताइए, सोचने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है क्या फादर, ये क्या है मदर, इन लोगों का कितना है 38 वर्ष, वर्तमान की बात है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। वर्तमान में ये लोग 38 वर्ष का है, कोई समस्या है क्या, वर्तमान में कितने 38 वर्ष का है। तो योग कितना बनेगा भाई, 2 से गुना कर दो, क्योंकि 2 लोगों का औसत है, तो कितना आ जाएगा बताइए 76 वर्ष, है ना, यानी 76 वर्ष हो जाएगा। तुम दोनों का क्या योग, माता पिता का योग कितना है इतना। अब इसमें तो माता पिता है, इनका एक लड़की भी पैदा हो गई, क्या हो गई गर्ल्स, है ना, बोलो गर्ल भी आ गई मतलब लड़की। तो अब कितना होता है औसत आयु बताइए, कितना हो गया 28 वर्ष हो गया औसत आयु, क्या हो गया 28 वर्ष, सही है ना। देख लो एक बार, करें जबकि माता पिता तथा एकलौती लड़की की औसत आयु कितना है, तो लड़की की उम्र बताइए, नहीं लड़की का है, तीनों का है, क्या है तीनों का है, समझे। माता पिता ताथा बोला है ना, ताथा का मतलब उसको जोड़ रहा है, एकलौती लिखा है मतलब उसको दूसरा मतलब कि संतान नहीं है। ये माता पिता का दूसरा लड़का लड़की, एकलौती मतलब केवल एक लड़की है, क्या है केवल एक लड़की है। 28 वर्ष उम्र है, तो कितने लोगों का है 3 लोगों को, 3 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 28 तिया कितना होता है 84 होता है, 28 तिया 84 वर्ष। तो कह रहा है कि बताइए लड़की का उम्र कितना है। देखिए जब माता पिता है वर्तमान में तो कितना उसका उम्र है
जब लड़की एक पैदा हो जाती है, लड़की पैदा होगी तभी तो आएगी, उड़ के तो नहीं आएगी मंगल ग्रह से भाई। क्षुद्र ग्रह और मंगल ग्रह से तो आने वाली है नहीं, ठीक है, इन्हीं दोनों से आने वाली है। तो लड़की कितने की होगी आप बताइए। जब लड़की पैदा हो गई तो कितना हो गया, तो लड़की 8 वर्ष हो गया, मतलब 8 वर्ष की वृद्धि हो गया। किसकी वजह से, लड़की की वजह से, समझे। तो लड़की की उम्र कितना है, तो ये क्या है तुम्हारा स्मार्ट अप्रोच, समझ में आ रहा है ना। ये 2 से गुना क्यों किए संध्या बताइए तो, क्योंकि ये 2 लोग हैं। यहाँ 3 से गुना किए क्यों, क्योंकि ये 3 लोग हैं, 3 लोग का औसत है, समझ में आना। जब लड़की नहीं थी तो उस समय क्या है बताइए, जब लड़की नहीं है, सॉरी थी नहीं लगेगा, जब लड़की नहीं है तो उस समय कितना है बताइए 76। जब लड़की पैदा हो गई तो कितना हो गया उम्र 84, मतलब लड़की कितना वृद्धि कर दी 8 वर्ष, मतलब लड़की की उम्र कितना है 8 वर्ष, समझ में आ रहा है। चलिए बोल रही है नहीं आ रहा है, क्या बात है। चलिए आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना है बताइए 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे, सुनना बहुत अच्छे प्रश्न है, कह रहे यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु कितना है 12 वर्ष, सबसे कम उसी का आयु है, बाकी सबका क्या है अधिक है। कोई समस्या है, कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल अब क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए। कह रहा है कि सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। बड़ी आसान प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है। आप बताइए इसमें कितने हैं, मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं 4 लोग हैं। उसमें एक ऐसे लड़का है या लड़की है जो भी है, ठीक है, उसमें से उस परिवार के एक सदस्य का सबसे कम उम्र है और कितना है वर्तमान में, अभी वो वर्तमान में कितना है 12 वर्ष है, अभी वर्तमान में 12 वर्ष है। कह रहा है कि जब उसका जन्म होने वाला था या जन्म के समय की बात हो रहा है, जन्म के समय वो क्या रहेगा 0 ना, तो जन्म के समय पूछ रहा है। अभी बताइए अभी ये चारों सदस्य क्या मेंबर कितने हैं, 4 मेंबर है ना, 4 मेंबर का बताइए औसत आयु कितना है 36 वर्ष। अभी की बात हो रहा है यही ना, अभी कितने 36 वर्ष। हम कह रहे हैं कि चारों मेंबर का योग बताइए कितना होगा, 4 से गुना करेंगे 144 आएगा। अभी जितने भी 4 सदस्य हैं ना घर में उनका 144 नहीं आएगा, सही है ना। क्या आप लोग गुना करते हैं भाई। देखो 144 वर्ष ये क्या है 4 सदस्यों का आयु का योग है, उनकी उम्र के क्या कर दिया जा रहा है प्लस करके बताया जा रहा है कि 144 वर्ष आ रहा है। अभी के बात हम कर रहे हैं। सवाल कह रहा है ना, देखिए सवाल कह रहा है ना कि इसमें एक सदस्य है जिसकी उम्र क्या है बोलिए, एक सदस्य है, एक मेंबर है, ठीक है, और इस मेंबर को क्या है बताइए, इसकी उम्र कितना है आप बताइए 12 वर्ष है, अभी वर्तमान में है। ये क्या है वर्तमान में, मेरे बात को समझने की क्या करना कोशिश, वर्तमान में क्या है इसका 12 वर्ष है। एक लाइन का भाई प्रश्न है, अच्छे से समझ लीजिएगा, मज़े आने वाला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 वर्ष है। कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है तो नहीं है। अब इसको करेंगे हम लोग बेसिक, ये क्या कर रहे हैं अभी हम लोग बेसिक मेथड कर रहे हैं, समझने की क्या करना कोशिश, बेसिक मेथड हम लोग इसको भी करेंगे हम लोग स्मार्ट अप्रोच से, ठीक है। अब बताइए ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ पर लड़के क्या होते हैं बहुत अच्छे तरीके से फंस सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है कि 12 वर्ष का एक सदस्य है जिसका सबसे कम उम्र है, इससे कम उम्र वाला उस परिवार में नहीं है। अब इसके जन्म के समय तक जाना है, अभी वो 12 वर्ष का है तो 12 साल पीछे जाना पड़ेगा, 12 साल पीछे जाकर देखना पड़ेगा। तो पूरा परिवार का औसत आयु कितना बन रहा है, औसत योग कितना बन रहा है ना, औसत योग पूरे मतलब परिवार के कितना बन रहा है। मेरे बात को समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम। आप बताइए केवल एक जो 12 वर्ष का उम्र का सबसे कम उम्र वाला सदस्य है वो 12 वर्ष चल जाएगा तो हो जाएगा नहीं ना, सबको 12 वर्ष का होना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम 12 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो क्या मेरे साथ मेरा मम्मी क्या 12 वर्ष उम्र पीछे नहीं जाएगा, जाएगा। अगर हमारा एक दिन बीत रहा है तो मेरा मम्मी के भी उम्र में क्या हो रहा है एक दिन बीत रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या बोल रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। जय हिंद जय भारत, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, तो एक एक वर्ष क्या करना पड़ा 12 वर्ष कब घटाना पड़ेगा 4 सदस्य को, ये तो अपना खुद कर लिया माइनस, ठीक है। अब 12 वर्ष फिर 12 वर्ष फिर 12 वर्ष सबको करना पड़ेगा माइनस एक सदस्य। तो अब उस समय कितने सदस्य हैं जन्म के समय 3 ही सदस्य हैं, माइनस किए तो 12 साल क्या करना पड़ेगा सभी को माइनस करेंगे तभी तो जन्म के समय तक पहुंचेंगे। जन्म के समय से पूरा परिवार भी तो 12 साल अपना अपना एज में बढ़ा लिया है, अभी 12 साल वर्तमान में इसका है। तो क्या मम्मी के तो 12 साल बढ़ गया है, पापा के भी 12 साल बढ़ गया है, जो भी और होंगे उनका भी तो बढ़ गया है। तो 12 साल पीछे जाएंगे तभी तो जन्म का समय आएगा,
समझे मेरा बात। तो जन्म के समय के लिए 12 साल हम भी घट जाएंगे, जितने चारों लोग क्या करेंगे 12 बार घट जाएंगे, यानी कितने घट गए 48। 144 में 48 माइनस करेंगे आएंगे 96, यानी 96 वर्ष ये तब का ये 3 सदस्य का क्या है योग है कब। आइए मैं आपको सामने यहाँ पर रख रहे हैं स्मार्ट अप्रोच। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्या बोल रही है? बोरिंग नहीं हुआ है वो वाला मोटर हो गया है चलिए स्मार्ट अप्रोच क्या होगा। 4 सदस्यों का ध्यान देना। 4 सदस्यों का कितना है बताइए? 36 वर्ष औसत आयु है। आप बताइए मुझे, है कि नहीं है? 4 सदस्य का है ना, आप मुझे इतना ही बताइए, है कि नहीं है? है? कोई समस्या वाली बात नहीं है? नहीं है तो नहीं है। अच्छा 12 वर्ष हम एक बार मतलब कि माइनस कर रहे हैं 12 ठीक है। तो एक ही बार इसमें करते हैं 12, औसत में क्या करते हैं माइनस। औसत में माइनस करते हैं तो कितना आएगा आप बताइए? कितना आएगा? हाँ 24 वर्ष आ रहा है ना, 24 वर्ष। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यहाँ पर हमने गलती कर दिया यार, यहाँ पर गलती हो गया है, एक गलती हो गया। जन्म के समय अगर हम बात करेंगे तो जन्म के समय जो बात होगा, जन्म के समय भी व्यक्ति कितने रहेंगे? 4 ही रहेंगे। बोला कैसे सर? जन्म के समय मतलब जन्म हुआ है मेरा, सुनो मेरा बात, यहाँ गलती हो गया, सॉरी माफ़ करना, ठीक है। जन्म मेरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरा जो एज है ना उस समय 0 है, मगर सदस्य तो हम भी गिने जाएंगे ना, परिवार के सदस्य तो हम भी हो गए। समझ रहे हैं मेरा बात? जन्म के समय की बात हो रहा है ना, जन्म के समय मेरा जन्म हो गया तभी तो बात हो रहा है। अरे नहीं समझ में रहे? जन्म के समय यहाँ 4 से भाग देंगे भाई, 4 से भाग देने वाले हैं। सॉरी गलती हो गया, माफ़ करना, ठीक। तो 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 24 होगा। मतलब कितना हो गया यहाँ पर? 24 औसत आयु आपका होगा, ये होने वाला है। कोई समस्या है? अब तो समझ में आ गया ना, मतलब कि उसे सुधार लेना, क्या करना? नहीं दे रहा है तो क्या हो गया यार, उसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पर सदस्य रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑप्शन से क्या मतलब यार, हम भी तो सेट किए हैं, हो सकता है गलती हो गया होगा, ठीक है। इसी पर कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पर सदस्य क्या रहेंगे? 4 ही रहेंगे। अरे सोचिए ना भाई, अगर हम पैदा हुए तो क्या रहेंगे? अरे सोचिए ना भाई, अगर हम पैदा हुए तो क्या हमको मतलब मान लीजिए 3 लोग हैं, एक पैदा हो गया तो आप क्या कहेंगे? घर में मेरे कितने हो गए? 4 लोग। मगर हम मानते हैं कि उस समय मेरा उम्र कुछ नहीं था, 0 है। क्या है? 0 था, है ना, बोलो। मगर सदस्य तो गिने जाएंगे ना, संख्या तो मेरा भी लिया जाएगा। तो कितने लोग हैं? 4 लोग। 96 वर्ष उम्र में भी कितने लोग? क्योंकि मेरा 0 है तो 3 ही लोग को जोड़ा जा रहा है, मगर भाग देने के समय आएगा तो 4 लोग से भाग देंगे, क्योंकि सदस्य कितने हैं? 4 है। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ 12 वर्ष क्या कर दो तुम? औसत में ही क्या कर दो? माइनस कर दो। औसत में करेंगे तो 1 बार माइनस करके बताया ना, योग में करेंगे तो 4 बार। तो औसत में कर दो यहाँ माइनस, तो कितने? 4 लोग तो वहाँ जन्म के समय भी लोग रहेंगे, तो कितना आ गया? 24 वर्ष। नहीं समझे मेरा बात? आप तो समझ में आना चाहिए, आ गया ना? फिर से समझाएं? अब तो हो गया ना? चलिए एक और है इसमें, अभी 2 है, अभी और है ना, और अभी 4 है ना। अच्छा कोई बात नहीं, 7 वाला तो खुद हो जाएगा, ठीक है। 6 वाला कर देंगे है ना, तो 7 वाला आपसे बन जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि आप देखिए इसका पढ़िए, ये वाला समझ में आ गया ना। हम 12 वर्ष क्यों माइनस किए? देखिए यहाँ पर आप सोचिए, 12 12 12 4 बार माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए? योग कीजिएगा तो 48 आएगा। तो कितने लोगों को आप करें? 4 लोगों का, तो 4 से भाग दिए तो औसत कितना आएगा? 12 ही आएगा ना। तो वही सीधे आप 12 का कर दिए, माइनस कर दिए, तो आप माइनस 12 साल सीधे औसत में कर दिए। तो औसत में कितने, औसत को कितने साल पीछे ले गए? 12 साल। पढ़िए क्या कह रहा है? 4 नंबर कहते हैं कि 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत कितना है? 25 वर्ष है। 5 साल कब की बात है? पहले। तो वर्तमान में बताओ, स्मार्ट अप्रोच लगाया ना, तो क्या करना है? औसत में तुमको कितना जोड़ देना है बोलो भाई? 5 को प्लस कर दो, औसत 5 साल पहले कितना है? 25। तो वर्तमान में कितना होगा? 5 प्लस कर दो 30, कितना हो जाएगा? 30। ये 30 वर्ष क्या है? औसत आयु है। कब का है? वर्तमान का है। तो हमने क्या कर दिया, इसके 3 गुना कर दो, योग निकाल लो, कितना आएगा योग? 90। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि एवं 7 वर्ष पहले क्यू और क्या बोला है? आर की औसत आयु कितना है?
भी 7 साल पहले किसका, क्यू और आर की 7 साल पहले की बात हो रहा है ना। और कितना बोल रहा है 20, तो वर्तमान में कितना होगा 7 प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 27। 27 के कब गुना कर दीजिए, क्योंकि औसत आयु कब का है, वर्तमान का है ना। तो आपको क्या करना है 2 गुना कर देना, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ये भी वर्तमान का योग है, ये भी क्या है तुम्हारा वर्तमान का ही क्या है, आयु का योग है, मतलब उम्र का योग है। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, पी की उम्र क्या होगा, पी के वर्तमान, क्योंकि वर्तमान है तो वर्तमान ही निकलेगा। ये कट गया ये कट गया, पी के क्या बचेगा बता, माइनस कर दो कितना आएगा 36 आएगा। तो 36 वर्ष क्या होगा पी का वर्तमान उम्र होगा। कोई समस्या है, कितना आसान है नहीं है। स्मार्ट अप्रोच लगाए हैं। क्या करना है औसत में सीधे आपको क्या कर देना प्लस करके, क्या करना है आपको, हम पता है क्यों 5 प्लस करते हैं, पता है क्यों करते हैं, कितने लोगों का है बोलिए 3 लोगों का है पी क्यू आर, समझे मेरा बात। और कितने साल आपको पीछे करना है 4 साल बात हो रहा है 5 साल बोला, हाँ 5 साल पहले की बात हो रहा है, 5 साल पहले की बात हो रहा है। तो 5 साल आगे आने के लिए 3 लोगों के लिए 5-5 बढ़ाएंगे, 5-5-5 तो कितना का बढ़ाए हैं टोटल, कितना बढ़ा दिए 15 बढ़ाए हैं। कितने लोग पर बढ़ाए हैं 3 लोगों पर, तो 3 से भाग देंगे तो औसत कितना बनेगा 5, मैंने औसत में कितने को आप बढ़ाना है 5, योग में 15 बढ़ाना है, औसत में 5, इसीलिए हम 5 प्लस करते हैं। समझ में आ गया। चलिए एक और है इसमें, उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ करने वाले हैं। बहुत आसान प्रश्न है, उसको भी यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। आइए, अरे कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत, 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितना है 17 वर्ष थी। अरे भाई बहुत आसान प्रश्न है, देखो यहाँ से अरे 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तो वर्तमान में बताइए 5 मेंबर जो है उनका वर्तमान में कितना बनेगा आप बताइए। 3 प्लस कर दो, 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष औसत आयु वर्तमान में है 5 लोगों का। तो योग कितना बनेगा आप बताओ। योग के लिए क्या करेंगे भाई, कितने लोगों का औसत है 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 वर्ष। योग है 5 सदस्यों का, क्या है ये वर्तमान में अभी उन लोगों का है योग है। आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चात मतलब बाद के बात करता है। बाद में क्या होता है, एक बच्चे के क्या होता है उत्पन्न होने के उपरांत क्या होता है, आज भी परिवार की औसत आयु क्या है उतना ही है। परिवार का औसत आयु कितना 17 वर्ष ही, ये 20 वर्ष की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो वर्तमान है ना। जितना पहले कितने वर्ष, कितने साल पहले 3 साल पहले, 3 साल पहले जितना परिवार की औसत आयु है ना, औसत आयु है ना, उतना ही आज भी है, उतना ही क्या है आज भी है। समझ रहे ना। एक बच्चे के पैदा होने के बाद, एक बच्चा पैदा हो गया, कितने लोग हो गए मेंबर 6 लोग मेंबर हो गया। कितना है तुम्हारा औसत 17 है, और ये 17 वर्ष आज मतलब वर्तमान में, समझे। और कितने लोगों पर 6, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 102। तो कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र कितना है, बच्चे की उम्र पूछ रहे हैं ना क्या, हाँ बच्चे की वर्तमान उम्र। तो ये पहले बताइए, सदस्य 5 है तो कितना है 100, एक बच्चा आ गया तो कितना हो गया 102, तो बच्चा कितना बढ़ गया 2 वर्ष, यानी बच्चे की उम्र कितना आएगा 2 वर्ष। कोई दिक्कत है। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। पढ़िए प्रश्न संख्या 6। वाह रे वाह कह रहा है कि ABC का औसत दैनिक आय कितना है। तो भाई योग निकालते हैं पहले, ठीक है। योग निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे 350 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये औसत है। तो औसत है तो कितने लोगों का है ABC बोलो है ना। तो 3 लोगों का है तो 3 से कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा इसका डबल कर दो, 3 गुना कर दो कितना आएगा 1350। बहुत सुंदर। आगे बढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, A और B के कह रहा है यही ना। AB का औसत कितना है 400 है। तो अब इसका योग कितना बनेगा, 2 गुना कर दो 800 बनेगा। यहाँ से पहले C के मान निकाल लो, ये कट जाएगा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, C बराबर कितना होगा, ये माइनस कर दो इसमें, कोई दिक्कत। तो कितना बचेगा 550, C के आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि B अब प्लस C का कितना है, B प्लस C का औसत आयु कितना है 430। तो योग कितना बनेगा, 2 गुना कर दो 800 कितना बनेगा 60। अब C के कितना है यहाँ पर, अरे रुको, C के कितना है 450, तो B के कितना हो जाएगा, इसमें माइनस कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, अरे भाई साहब B प्लस कितना आएगा 500,
310 ना, तो बी का कितना होगा 310 रुपया आय होगा। समझे? यही ना पूछ रहा है कि बताइए बी का दैनिक आय कितना होगी, तो कितना होगा 310 रुपये। समझ में आ रहा है ना? 310 और 550 रुपये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हो गया। देखिए 7 नंबर प्रश्न थोड़ा सा इससे हट कर है। देखिए क्या कर रहा है, वर्ष जो है ना वार्षिक उसको आय बना लो, कोई दिक्कत। चलिए पढ़िए, कह रहे कि ए और बी की औसत आय कितना है बताइए, 8,000 रुपया है। क्या 80,000? 80,000 है। उसका क्या है पहले ही बताइए, उसका 80,000 क्या है, औसत है ना। तो उसको क्या करो, योग में बदलने के लिए गुना कर दो। 80,000 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,60,000। सभी को समझ में आ रहा है ना, 1,60,000 हो जाएगा। कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए उसके बाद बी प्लस सी के कितना दिया है, ये 2 गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि औसत यहाँ 80,000 है, तो योग कितना होगा 2 गुना करेंगे, क्योंकि ए और बी का है ना, तो 2 लोगों का है तो 2 से गुना, 3 लोगों का रहेगा तो 3 से। आगे बढ़िए, क्या करें, कितना है इसमें 75,000, 2 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1,50,000। कोई समस्या है? आगे बढ़िए, क्या कर रहा है, सी और ए का कितना है, सी और ए का कितना है 78,000। इसको डबल कर दो, कितना आएगा, यहाँ तो 0 रहेगा ना 3, और इसका करो, ये हो जाएगा 16 का 6, और एक हो जाएगा कितना, ये 14 1 15, ये ना 1,56,000 होगा, ये ना। चलिए आपको क्या करना है कि सभी को प्लस कर देना है। क्या करना है, सभी को प्लस करना है। तो प्लस करना है तो यहाँ पर देखो 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा, 2 बार क्या रहेगा, तो यहाँ से क्या रहेगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा। इसके अंदर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस क्या रहेगा सी। इसको प्लस करो, कितना आएगा 0 0 0 6, ये करो 10, ये 6 हो जाएगा, ये ना। तो एक हार्सिल रहेगा तो 3 1 4 हो जाएगा। 2 से क्या कर दो, इसको काट दो, कोई दिक्कत है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, ध्यान दो, 2 से काटेंगे 2 3 3 0 0। कोई समस्या है? अब क्या करना है, ए का मान पता करना है ना। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी का मान इतना है ना, ए को पता करना है तो गायब किसको करना पड़ेगा, ए बी को, बी सी को, सॉरी बी सी है कितना, आप बताइए बी सी का कितना है। देखो यहाँ से बी सी का कितना है, 75 बोल रही है, 1.5 लाख है ना। यहाँ पर कितना है 1,15,000, वही 1 लाख कितना है 50,000, सॉरी 1,50,000 है, सही बात है। अब यहाँ एक ही निकालेंगे तो क्या होगा, 1,50,000 जो उधर माइनस होगा, 1,50,000 उधर क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 से 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 तो 0 रहेगा। अब ये हटेगा तो 3 ही रहेगा ना, यहाँ पर आएगा तो एक हार्सिल आएगा इसमें 13, 13 में से आ जाएगा 5 तो कितना बचेगा 8। हाँ तो कितना आ जाएगा बताइए रुपया, 83,000 रुपया किसको मिलेगा, एक मिलेगा। टाइप नंबर क्या हो गया, टाइप नंबर 14 हो गया समाप्त। अब टाइप नंबर 15 अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।